और 7 साल उसका वही ड्रामा रहा, उसके बीच में मेरा 2 बच्चा भी अबॉर्शन करवा दिया। उसके बाद मेरी एक बेटी जो है उत्पन्न हुई है, उसी की शुरू हुई है। तो वो इंसान नाम देने से भी इनकार कर रहा है, छोटी सी बच्ची को नाम देने से भी इनकार कर रहा है, कह रहा है कि मेरा बच्चा नहीं है, नचनिया बजनिया नचनिया बजनिया खुद ही बनाया है उसने मुझे। नहीं, आप कहाँ से बिलोंग करती नचनिया हैं? बजनिया खुद ही बनाया है उसने मुझे। नहीं, आप कहाँ से बिलोंग करती है? आप कहाँ से, आपका घर कहाँ है प्रॉपर? आप बिहार में कैसे आई, बताइए आप। मेरा घर दिल्ली है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। तो आप बिहार कैसे पहुंच गए? मुझे नौकरी का नाम लेके आया गया था कि 9th पास की थी मैंने, उस टाइम मेरी उम्र 16 साल थी। मैंने 9th पास की थी, बस 9th पास करके ही मैं बिहार आ गई थी। जिन्होंने आपका नौकरी का झांसा दिया था उसका नाम क्या है? दीपक चंद्रवंशी। आपको कैसे मुलाकात हुआ नौकरी का झांसा देने का? जो आपके पास गया था, आपसे कैसे दिल्ली में मुलाकात हुआ? मेरा दिल्ली में मुलाकात नहीं हुआ, मेरे पेरेंट्स से बात हुआ था, मेरे पापा से बात हुआ। दानापुर शादी में मेरे अंकल की शादी में आए हुए थे, अंकल की बेटी की शादी थी, उनकी शादी में आया हुआ था। वहाँ पे बातचीत की, बस मेरे फैमिली से उतना ही जानता, उससे ज्यादा कोई नहीं जानता उसके बारे तो में। जब आने के बाद फिर बिहार में जब आई, फिर आपके साथ क्या क्या बर्ताव हुई और क्या क्या आपके साथ घटना हुई, और आप डिटेल्स में बताइए, तब ताकि हम पुलिस प्रशासन और जो हमारे बिहार राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी मांग करेंगे, आखिर आपके साथ क्या क्या बर्ताव हुई, बताइए आप। मेरे को लाने के बाद एक दिन तो कुछ नहीं किया, उसके दूसरे दिन 1 हफ्ते तक तो मेरे साथ मारपीट की गई, शारीरिक शोषण किया गया। नहीं, मारपीट भागने की कोशिश करे तो मुझे बंद कर दिया गया रूम के अंदर। फिर आपके साथ रिया जी मारपीट क्यों की? बोलिए आप। रिया जी, आपके साथ मारपीट क्यों की गई? आपके साथ जब वहां पे उनको बुला करके एक पढ़ाई और एक नौकरी के झांसा देकर उन्होंने लाया, फिर भी आपके साथ मारपीट क्यों की? क्योंकि वो इसमें शारीरिक संबंध बनाया था, इसलिए वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लोगों को बताने की कोशिश कर रही थी, इसलिए मेरे साथ 1 हफ्ते तक मारपीट की गई। वही चीज 1 हफ्ते लगातार की गई। फिर मारने के बाद फिर क्या हुआ आगे? और फिर 2 साल तक तो मुझे कमरे में ताला लगा के रखा गया, कहीं जाने देता ही नहीं था। अगर कहीं जाती थी तो वही भेजता था प्रोग्राम में, और वैसे आती थी प्रोग्राम से ताला बंद करके चला जाता। आधा तभी ताला खोलता जाता, तब ताला खोलता था, नहीं तो ताला नहीं खोलता था वो। और पेरेंट्स से भी बात करती थी, सामने सामने बात करवाता था, और जरा सा कुछ बोलो तो पेरेंट्स मेरे को ही मारता था। और 2016 में मैं एक बार घर गई थी, घर जाने के बाद कुछ समय वहां रही थी घर पे। उसके बाद से टॉर्चर कर करके मुझे दोबारा पटना बुलाया, तो फिर मेरे साथ वही सब किया उसने, फिर वही सब किया। और उससे मुझे एक बेटी है, तो नाम देने से इनकार कर रहा है, इसलिए मैं लड़ रही हूँ। आपकी कितनी यहाँ की पुलिस तो सुनती नहीं है। आपकी टोटल कितनी? यहाँ की पुलिस तो 2 तोड़ के थक चुकी हो। नहीं, पुलिस प्रशासन आप कितना फेयर यहाँ की पुलिस नहीं सुनती है। देखिए, पहले मेरी सुनिए, पहले सुनिए। यहाँ की पुलिस 2 महीने की बच्ची लेके दौड़ रही हूँ, इस थाने उस थाने, इधर से उधर से। यहाँ की कोई पुलिस नहीं सुनती, ना एसएसपी सुनते, ना ही डीआईजी सुनते, कोई नहीं सुनता है। और पुलिस वालों के पास जाओ तो भद्दी गाली सुनने के लिए मिलती है। गांधी विहार का थाना, जो गांधी विहार का थाना मुंशी है, 10 बजे रात को मेरा तबीयत खराब हो, मेरे साथ बदतमीजी हुई, उसके लोगों ने मुझे धमकाया, मेरे हाथ भी छोड़ा। मैं गांधी मैदान थाना जाती हूँ तो उसका गांधी मैदान का मुंशी मेरे साथ बदतमीजी करता है, मारने के लिए हाथ उठाता है। उसका हाथ मेरी बहन ने पकड़ा था, मुंशी का। अब सुसाइड करने में मजबूर किया जाता है। आप सोच सकते हैं बिहार के पुलिसिया, जो पुलिस जिस प्रकार की बर्ताव करते हैं इन लड़की के साथ, जो एक इंसाफ देने के लिए जब थाने पहुंचती है, इनके साथ बदतमीजी किया जाता है, इनको मारा जाता है, पीटा जाता है। आखिर हमारे देश की बेटी कब सुरक्षित रहेंगे? तो रिया जी बताइए, फिर आपके साथ फिर क्या हुआ घटना, अब क्या बर्दाश्त हुई? जब आपके पास, जब आप पुलिस के पास आपने जब रिटर्न आए, फिर आपके साथ क्या जबरदस्त हुई? फिर आपने को टॉर्चर किया जा रहा है, या क्या इंसाफ सरकार से आप मांग करना चाह रही हो? आप सरकार से यही मांग है कि सर देखिए, ऑर्केस्ट्रा वाली सर लड़कियां गलत नहीं होती, और कुछ लड़कियां तो यहाँ पे जबरन लाई गई है। उन लड़कियों को निकाले, उन लड़कियों को बचाए, उन लड़कियों की जिंदगी बचाए। ऑर्केस्ट्रा गलत भी नहीं होता है। और क्या क्या बोलूं, ऑर्केस्ट्रा भी उतरने वहां जाते, वहां भी हम लोग का शोषण होता है।
कोई जबरदस्ती हाथ पकड़ लेता है, कोई यहाँ छेड़ता है, कोई प्राइवेट चीज पे हाथ लगाता है। ये सब बंद कीजिए। हम भी किसी की बेटी है। नाचना कोई कला है, कोई धंधा नहीं है। आप लोग धंधा समझ रहे हो, उसको बंद कीजिए। अभी आपके साथ जो बर्दाश्त हुई है बहुत ही दुखद की बर्दाश्त है, और मैं सरकार से भी आग्रह करना चाहता हूं, रिया जी के साथ जो हुई है बहुत ही गलत हुई है। और सरकार इसके ऊपर इस वीडियो के माध्यम से जितना भी हमारे सभी दर्शक देख रहे हैं, इतना शेयर कीजिए ताकि इस लड़की का इंसाफ मिल सके। और अभी एक चीज बताइए, आपके साथ यौन शोषण किया, आपके साथ गलत किया, आपके साथ अभी कितना बच्चे हैं आप? सर मेरे साथ अभी जब से मैंने केस किया है, जब से मैं चैन की रोटी नहीं खा पा रही हूँ, ना ही कमा पा रही हूँ। कहते ना कमाना खाना दुश्वार कर दिया। घर से निकलती 4 वो लड़का रोड पे रहता है मारने के लिए कि जब भी अकेले मिल जाते आप उसको मार देंगे। ऐसा मेरे साथ कर दिया है। यहाँ के थाने में भी कंप्लेन कर देती है, आवेदन ले लेता है, कंप्लेन अब कोई नहीं करता है मेरी। अभी हार जुट के मीडिया के आगे आई हूँ, आपको मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, रिकॉर्डिंग भी सुना दूंगी। मेरे फोन में, जिस फोन से मैं भी कनेक्ट हुई हूँ आपसे, उस फोन में मेरा रिकॉर्डिंग मेरे को तेजाब फेंकने तक की धमकी दी गई है और 4 को लड़का से रेप करवाने की धमकी दी गई है। तो सोच सकते हैं, और बिहार राज्य में इस प्रकार की जो घटना हो रही है ये बहुत दुखद की घटना है। सोच सकते हैं इस लड़की न्याय के लिए दर दर भटक रही है, पुलिस प्रशासन भी इनको सहयोग नहीं दे रहे हैं। समझ सकते हैं इस क्या पीड़ा है। एक ऑर्केस्ट्रा वाली के साथ इस प्रकार की घटना हो जाती है। ऑर्केस्ट्रा में जब कहीं भी स्टेज पे शो पे एक कला दिखाने के लिए अपना कला को प्रस्तुत करती है, उनके साथ भी छेड़छाड़ किया जाता है। और जिस प्रकार की अभी रिया जी के साथ इन्होंने सारे बर्दाश्त बताए, इनका एक लड़की है। और आपके पास अभी आपने ऑपरेशन के बात की, आपने कितने अभी तक ऑपरेशन करा चुके हैं? मेरे 2 बच्चे का अबॉर्शन हो चुका है। एक 15 साल की उम्र में हुआ है, एक 17 साल की उम्र में मेरे बच्चे का अबॉर्शन हुआ। ये मेरा तीसरा बच्चा है। आपकी दुनिया में आया ये मेरा तीसरा बच्चा है, वो भी बेटी है। आपकी शादी हो गई है या नहीं हुई है शादी? नहीं, मेरी शादी नहीं। आपके साथ कितने लड़के ने आपके साथ दुष्कर्म व्यवहार किया और आपके साथ जो इस प्रकार की बर्दाश्त दी, कितने लड़का शामिल थे उसमें? मेरे साथ शारीरिक संबंध उसी इंसान ने बनाया और जितना भी दुष्व्यवहार किया उसके दोस्तों ने किया है। और मैंने सब पे कंप्लेंट की, सब पे आवेदन दिया है, और पुलिस वाले को कोई एक्शन नहीं। कहते हैं बिहार की पुलिस बहुत है, ये करती है वो करती है। बिहार की पुलिस कुछ नहीं करती है। 3-4 महीना होने जा रहा वारंट पर निकले हुए, अभी तक उसकी कोई अरेस्टिंग नहीं। सिविल कोर्ट से भी डांट पड़ी है महिला थाना को, कोई अरेस्टिंग नहीं, कुछ नहीं। तो आपके साथ टोटल कुल 8 लड़कों ने जिस प्रकार की बारी बारी से शारीरिक संबंध बनाया, संबंध बनाने के बाद आपको मजबूर कर दिया गया। संबंध नहीं बनाया है सर, संबंध नहीं बनाया है। बदतमीजी की है, छेड़छाड़ी की है, धमकी दी है, उस सब की मैंने कंप्लेन की है, कोई सुनवाई नहीं। संबंध उसी इंसान ने बनाया है, जबरदस्ती बनाया पहले तो, फिर मुझे फुसला के बनाया। संबंध उसी इंसान ने बनाया है। रिया जी एक 2 बार बच्चा मेरा उस इंसान ने ही गिराया है। रिया जी एक सवाल है, फिर जो आपके अभी पास जो लड़की है उस लड़की किसका है? आखिर आपने कहा ना कि संबंध किसी ने बनाया, आखिर इंसान की लड़की है, उसी इंसान की लड़की है सर। क्या नाम है? इंसान की लड़की है। नाम क्या है जिसने आपके साथ शारीरिक संबंध? दीपक चंद्रवंशी। तो उनसे आपसे क्या कभी कांटेक्ट हो रही है, उनसे कोई बात हो रही है? जब से मेरा बच्चा पैदा हुआ है, जब से उससे कोई कांटेक्ट नहीं है मेरा। कहते हैं कि आवाज उठाने जैसे ही मैं गई वैसे मेरा कोई, कहते हैं कि 1 महीना तक तो मुझे पहले पुलिस घुमाई है, उसके बाद से मेरा उसको कोई संबंध नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई बातचीत नहीं। फिर आप आगे क्या कदम क्या उठाना चाहती है रिया जी? सर मैं यही कदम उठाना चाहती हूँ, मेरे जैसे जो अन्य लड़कियां, जो और भी लड़कियां ऑर्केस्ट्रा में, उनके साथ ये सब हो रहा है, जो पुलिस प्रशासन एक्शन नहीं लेती है। जब मैं थाना में गई थी, 2-3 लड़कियां और थी वहाँ पे, 9 महीने का बच्चा पेट में लेके गई थी, उनका भी कोई सुनवाई नहीं हुआ था। मेरे सामने की बात है ये, ठीक है। उनको भी यही कहते घुमा रहे थे कि प्यार से मान लीजिए, अगर मानता है तो ठीक है, फिर FIR करेंगे। ये टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए। और लड़कियों को सोशल ऑर्केस्ट्रा के नाम पे जो आप लोग करते हो ना, ये करना बंद। ऑर्केस्ट्रा वाली कोई धंधे वाली नहीं होती है, ठीक है। ऑर्केस्ट्रा वाली कोई धंधा किसी की बेटी होती है, कला दिखा के पैसा कमाती है। अगर आप
उसको गलत उधर से देख रहे हो। यहाँ से काम है ऑर्केस्ट्रा का नाम लोगों तो ऊपर नीचे तक पहले देखेगा लड़कियों को कि लड़की क्या है, उसके बाद ही कुछ बोलेगा। अगर नहीं मन करेगा तो नहीं एफआईआर लेगा। यहाँ पे हम लोग वो हाल है। तो हमारे जितना मैं घूम थकी हूँ, इसलिए मेरी बीती भी मैं बता रही हूँ। और लड़कियों के साथ क्या हुआ है और इन सबको बताने लायक भी नहीं है। हमारे जितना भी पब्लिक देख रहे हैं, इस पब्लिक को आप क्या आग्रह करना चाहते हैं, इस वीडियो को कहां तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि रिया जी का इंसाफ मिल सके? पब्लिक से क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? पब्लिक ही इंसाफ दिला सकती है, क्योंकि आपके साथ पुलिस प्रशासन तो अभी तक दिलाने की प्रयास नहीं कर रहे हैं। आप भटक रहे हैं, आप रास्ता पूरा आप घूम रहे हैं, लेकिन आपकी पुलिस प्रशासन, बिहार पुलिस प्रशासन कोई आपकी मदद नहीं कर रही है। कहने का अर्थ हुआ आपका? पुलिस प्रशासन से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मुझे एक उम्मीद है तो बस कोर्ट से। कहते हैं ना कि हर जगह से इंसान हारता है ना, तो एक न्यायालय होता है, वो सच होता है बस। और कोई उम्मीद नहीं है मुझे, किसी से कोई उम्मीद।